नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है नियमित रेल सेवा। कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्व रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे नया टाइम टेबल भी लागू कर सकती है। अभी रेलवे 1150 विशेष मेल एक्सप्रेस चला रहा है, जो पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी के हैं। कुछ जगह स्थानीय व उपनागरिक सेवाएं शुरू की गई है, लेकिन अभी भी 35% यात्री ट्रेन बंद हैं। कोरोना के मामलों और टीकाकरण शुरू होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन सेवाओं की समीक्षा कर रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल से नियमित यात्री सेवा शुरू हो जाएगी। रेलवे की तैयारी नई रेलवे टाइम टेबल को लागू करने की भी है। इसमें ट्रेनों की संख्या के साथ गति में भी इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री रामेश्वर उरांव के घर के बाहर धरने पर बैठे पारा शिक्षक मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। रविवार को पारा शिक्षकों का एक समूह अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर धरने पर बैठा है। इनमें पुरुष के साथ साथ महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। इधर पारा शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी पूरे दल बल के साथ खुद मौके पर मौजूद रहे। राजधानी रांची के कोकर में डीआईजी मैदान के पास स्थित आवास में करीब 150 मीटर की दूरी पर पेड़ के नीचे महिला और पुरुष पारा शिक्षक धरने पर बैठे हैं। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में पारा शिक्षकों की ओर से नारेबाजी भी की गई। गौरतलब है कि पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा पारा शिक्षक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसे में जख्मी होने पर फ्री इलाज होगा। केंद्र सरकार सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। अस्पताल पहुंचाने या दूसरी जगह ट्रांसफर करने में परिवहन खर्च भी मिलेगा। हिट एंड रन मामले में घायलों का ख्याल रखते हुए उनको इस योजना में शामिल किया गया है। अस्थायी अपंगता होने पर 5 लाख या मृत्यु होने पर उनके परिजनों को यह राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 26 जनवरी की रात से रांची समेत आसपास के जिलों में हल्का बादल दिख सकता है। 27 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 27 और 18 जनवरी को झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 जनवरी की रात रांची समेत आसपास के जिलों में हल्का बादल दिख सकता है और 27 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में 3000 क्लर्कों की होगी बहाली। झारखंड के शिक्षा विभाग में जल्द ही 3000 क्लर्कों की बहाली होगी। यह बहाली हाई और +2 स्कूल समेत प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के शिक्षा विभाग के कार्यालयों में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी प्रमंडलों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने 30 जनवरी तक ग्रेड 3 स्वर्ग में खाली सीटों की सूचना आरक्षण सेक्टर का अनुपालन कर उपलब्ध कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 25-25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस सप्ताह चौथी बार वाहन ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो पिछले 24 घंटे में 78 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 संक्रमितों की मौत हो गई है। पाकुड़ के बाद अब खूंटी जिले में भी कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। खूंटी में 7 संक्रमित थे, जिनकी रिपोर्ट शनिवार को नेगेटिव आ गई है। इसके बाद वहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। दूसरी ओर पूरे राज्य में 78 नए संक्रमित मिले हैं और 177 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं रांची में 1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1061 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वही अब तक 1,18,232 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,16,293 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 878 है। नए संक्रमितों में बोकारो से 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 4, गुमला से 2, हजारीबाग, लातेहार, पलामू और जामताड़ा से 1-1, रामगढ़ से 4, रांची से 55, सरायकेला से 2, पश्चिम सिंहभूम से 1 संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एम्स में भर्ती लालू को 1-2 नहीं 16 बीमारियां। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानिक संस्थान में कार्डियोलॉजी सेंटर के क्रिटिकल केयर यूनिट में आज उनका दूसरा दिन है। 1-2 नहीं कुल 16 बीमारियों से ग्रस्त आरजेडी सुप्रीमो के इलाज को लेकर एम्स प्रबंधक ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। उनकी स्थिति कल से कुछ सुधार हुआ है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच बिहार में उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चिंतित हैं। समर्थक भी जगह जगह उनके सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह के रिहर्सल में दिखी सुरक्षा बलों की तादाद। गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल रविवार को मोराबादी मैदान में आयोजित की गई। इसमें हर चीज ठीक वैसे ही प्रदर्शन किया गया जैसे कि 26 जनवरी को किया जाना है। रिहर्सल परेड की सलामी पुलिस आईजी अखिलेश झा और उपायुक्त छवि रंजन ने ली। मौके पर मौजूद जवानों ने जो है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा तथा ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने ब्रीफिंग दी। इससे जो है परेड में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हैं। समारोह के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग विषयों पर झांकी पेश की गई। कुछ विभाग इस बार कोरोना महामारी से जंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपनी झांकी का हिस्सा बना है। राजधानी रांची का मुख्य समारोह जो है मोराबादी मैदान में ही आयोजित किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम के लिए देश में कुख्यात जामताड़ा को कलंक से मिलेगी मुक्ति। सामुदायिक पुस्तकालय में ऐसे बदल रही है तस्वीर। साइबर क्राइम के लिए चर्चित जामताड़ा में बदलाव की बहार बन रही है। यहाँ के बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि जग रही है। वह पढ़ना चाह रहे हैं और जीवन में कुछ बनना चाह रहे हैं। इनके हाथों में अब मोबाइल नहीं किताब दिख रही है। जामताड़ा की इस नई पहचान का आधार बन रहे हैं सामुदायिक पुस्तकालय। देश के महान समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कर्मभूमि जामताड़ा का नारायणपुर कर्माटांड प्रखंड की पहचान बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में शौच के लिए निकले एक व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों की तरफ हाथियों का आतंक बना हुआ है। तमाड़ वन क्षेत्र के कुंदला गांव निवासी जो है बुद्धूराम मुंडा को एक जंगली हाथी ने पटक कर मार डाला। घटना जो है शनिवार रात्रि 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के भाई जो है साणे मुंडा ने बताया है कि मेरे भाई जो है रात 1:30 बजे आसपास घरों से बाहर शौच के लिए निकले थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने जो है हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें जमीन पर पटक कर जो है मार दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अनन फनन में तमाड़ अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में अक्सर हाथियों का समूह जो है उत्पात मचाता रहता है। हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए गांव के लोगों की तरफ से कई बार वन विभाग को आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी कई बार लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और वन विभाग मुआवजे की बात कर जो है अपने दायित्व से पाला झाड़ देता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल से निकलेगा मतदाता पहचान पत्र। मतदाताओं को नहीं काटना पड़ेगा दफ्तर के चक्कर। भारत निर्वाचन आयोग ने एक खास पहल शुरू की है। आयोग की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी 2021 को ईईपी का लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत जो है इस बार जुड़े जो है नए मतदाता जिनका मोबाइल नंबर मतदाता सूची से लिंक है वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ईईपी का डाउनलोड कर सकते हैं। यह वोटर आईडी डिजिटल होगा। शेष सभी मतदाता 1 फरवरी 2021 से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ईईपी का डाउनलोड कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वह जो है NBFB-IN अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक ऑनलाइन सुविधा शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिरसा चौक हंगामा करने में 3 के खिलाफ जो है नामजद। 150 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज। लाठीचार्ज के दूसरे दिन भी पंचायती राज लेख लिपिका और जूनियर इंजीनियरों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को आंदोलनकारी धरना पर बैठकर अपनी आवाजें बुलंद रखी है। हालांकि धरना दे रहे आंदोलनकारी पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए हुए थे। वही जो है एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस के वरीय अधिकारी धरना स्थल पर नजर बनाए हुए थे। आंदोलनकारी आगे ना बढ़ पाए, इस कारण जो है एचईसी का मुख्य गेट शनिवार को भी बंद रखा गया। लोग पैदल ही आना जाना किए हैं। आंदोलनकारी सेवा विस्तार की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक जो है सरकार सेवा विस्तार नहीं करेगी यहां से वह नहीं उठेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे आवास में एक कार्टून के अंदर मिला बम। रांची से आई निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। डीसी कंपाउंड स्थित रेलवे के आवास में बमों का जो है जाखिरी मिला है। एक कार्टून में जो है 18 बम रखे गए थे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बमों का कहां पे इस्तेमाल होना था, लेकिन माना जा रहा है कि ये बम जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों के परिसर में दहशत फैलाने के लिए तैयार रखे गए थे। धनबाद पुलिस की सूचना पर जो है बमों को निष्क्रिय करने के लिए रांची से बम निरोधक दस्त पहुंच चुकी है। झरिया थाना में जो है पकड़े गए एक जो है आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की निशानदेही पर धनसारा थाना क्षेत्र के पुराने स्टेशन स्थित एक रेलवे जो है क्वार्टर में छापेमारी कर जो है कार्टून से बम बरामद किया गया है। यह छापेमारी शनिवार की देर रात झरिया और जो है धनसारा पुलिस ने की है। बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।